नमस्कार, मैं उमर अमन सेमवाल आज आपके साथ एक नए टॉपिक को लेकर चर्चा पे आया हूँ। और विषय यह है कि नागराजा या नाग देवता हमारे कुल, ग्राम और इष्ट देवता कैसे हुए। इस प्रसंग पे मैं कुछ चर्चा करूँगा। कई लोगों के मेरी वीडियो पे कमेंट भी आए हैं कि आप नाग देवता पे चर्चा करें। तो मित्रों, नागों का हिमालय से बहुत गहरा संबंध रहा है। हिमालय का मतलब सिर्फ हमारा केदार भाग ही नहीं है या मानस खंड ही नहीं है, अपितु पांचों भाग केदार कहा ही गया है। केदारखंड का ही श्लोक है कि खंडा पंच हिमालय सकत्ता नेपाल कुर्मांचलो केदारोथ जलोधरोथ उचरा कश्मीर संज्ञोत्तमम। पांच भाग जो हिमालय के हैं, जिसमें नेपाल, कुर्मांचल, केदारखंड और जलंधर खंड जिसको कहेंगे, और कश्मीर खंड। तो नागों की महिमा, नाग इस पूरे हिमालय के पूजित देवता है, लोक पूजित देवता हैं और भारतवर्ष के विभिन्न भागों में पूजे जाते हैं। ये हमारे कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता कैसे बने, आज मैं इस टॉपिक पे चर्चा कर रहा हूँ। जैसे हम लोग जानते हैं, सनातन संस्कृति के लोग, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सबसे पहले सप्तर्षि उत्पन्न हुए। सप्तर्षियों में एक ऋषि थे, ऋषि मरीचि। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप की 13 रानियां थीं। 13 रानियों में उनकी जो प्रमुख था, जिन रानियों का नाम आता है, उसमें अदिति, दिति, कद्रु और विनीता, खशा, इस प्रकार से ये 13 रानियां थी। तो नाग जो हैं, कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे। और विनीता से गरुड़ हुए, दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। ये जनरली मनुष्यों की और मनुष्योत्तर जो ये अन्य जातियां हैं, इनकी उत्पत्ति की कथाएं हैं, पुराणों में मिल जाएंगी। मैं नागों की कथा पे आता हूँ। कश्यप ऋषि और माता कद्रु के 9 पुत्र हुए नाग, और विनीता के एक पुत्र हुए गरुड़। अब 9 नागों में जो मुख्य नाग हैं 9, सबसे बड़े अनंतनाग थे। अनंतनाग को ही शेषनाग कहते हैं। दूसरे वासुकी, फिर शंखपाल, तक्षक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, और इस प्रकार से पद्मनाभ हो गया, तक्षक हो गए, और सबसे छोटे भाई थे कालियानाग। मैं फिर से इनकी सूची बता देता हूँ। अनंतनाग यानी शेषनाग सबसे बड़े भाई, वासुकी दूसरे, ऐरावत तीसरे, पद्मनाभ चौथे, कर्दमनाग 5वें, शंखपाल 6ठे, धृतराष्ट्र 7वें, तक्षक 8वें और कालियानाग 9वें। 9 नाग। और जागरों में भी ऐसा ही आता है कि नागों का गरुड़, कद्रु का नागवेन, विनीता का गरुड़वेन, इस प्रकार से जागरों में कहा जाता है। अब क्या था कि कद्रु और विनीता आपस में सौतें थी। एक बार उनकी आपस में शर्त लग गई, और शर्त कुछ ऐसी लगी कि जो शर्त हारेगी वो दूसरी अपनी सौतन की दासी हो जाएगी। अब शर्त के अनुसार क्या हो गया कि कद्रु का जो सबसे छोटा पुत्र था कालियानाग, वो अपनी माता को शर्त जिताने के उद्देश्य से भगवान सूर्य के आगे खड़ा हो गया और काली परछाई कर दी सूर्य को। कद्रु शर्त जीत गई और विनीता हार गई। विनीता कद्रु की दासी बन गई। अब क्या हुआ कि विनीता का दासत्व कद्रु से कैसे मुक्त हो। गरुड़ ने, जो कि विनीता के पुत्र थे, उन्होंने अन्य ऋषि मुनियों से सलाह की। इससे पहले मैं थोड़ा गरुड़ जी के बारे में बताना चाहता हूँ। गरुड़ और अरुण ये विनीता के पुत्र थे, कश्यप के और विनीता के पुत्र थे। गरुड़ तो विष्णु वाहन बने और अरुण भगवान सूर्य के सारथी बने। इनकी कथा कभी मैं बालखिल्य पर्वत या बालखिल्य मातम पे चर्चा करूंगा, तो बताऊंगा कि ये कैसे पुत्र हुए। और अरुण और गरुड़ जो है, कहते हैं देवराज इंद्र से भी बलवान थे। तो गरुड़ की कद्रु की दासत्व के मुक्ति के लिए जो है, गरुड़ स्वर्ग में अमृत का कलश लेने चला गया। वहां पे उसको पता चला कि उसकी मां विनीता के साथ धोखा हुआ, और धोखा कद्रु और उसके पुत्रों ने किया।
और पुत्रों में भी कालिया नाग, कालगिरी नाग भी उनको कहा गया। उन्होंने धोखा किया। तो फिर क्या हुआ कि अत्यंत क्रुद्ध हुए गरुड़ और उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैंने अब सारे नागों को मार देना है, उनको जीवित नहीं रखना है। और इसी प्रतिशोध की भावना से गरुड़ ने नागों पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ गरुड़ और नागों के बीच में। गरुड़ के अन्य नाम भी थे, भानुपंखी, मिस्री गरुड़। नाग युद्ध में पराजित हुए और गरुड़ विजय हुआ। ये मैदानी भागों में कहीं युद्ध हुआ और नागों ने अपने प्राण रक्षार्थ जो है हिमालय में शरण ली और वो जो है भगवान शंकर की तपस्या में लग गए। डॉक्टर पदमचंद कश्यप ने हिमाचली संस्कृति के इतिहास में लिखा है कि भगवान शंकर ने नागों को देवत्व प्रदान किया, उनको देवता बनाया और वो देवलोक वो जो है देव रूप में धरती पे पूजे जाने लगे। पराजित नाग भगवान शंकर के शरण में गए। भगवान शंकर ने आश्वासन दिया नागों को, गरुड़ तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊंगा। तो इसलिए नागों की जान बच गई। अब नाग देवता जो है, ये संभवतः त्रेता युग की घटना होगी, क्योंकि जब गंगा जी को महाराज भगीरथ ला रहे थे तो गंगा संस्था में, केदारखंड के गंगा संस्था में वर्णन है कि 9 नाग जो है नंदनवन के समीप तपस्या कर रहे थे। वासुकी आदि प्रमुख नाग जो है तपस्या कर रहे थे और गंगा भगीरथ महाराज को अपहरण करता समझ के वो गंगा को पाताल ले गए। तो गंगा के साथ जब नागों की कथा आती है तो निश्चित तौर से ये त्रेता युग की कथा है। तो नाग देवता बन गए, लेकिन अन्य नागों की अपेक्षा कालगिरी नाग यानी कालिया नाग से गरुड़ की दुश्मनी बनी रही। अब नागों में भी कुछ आपस में मतभेद हो गए आपस में। बड़े भाई, जो सबसे बड़े भाई थे नागों में, अनंत नाग, उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और प्रजापति ब्रह्मा ने उनको विष्णु शैया बनने का आदेश दिया या वरदान दिया, जो भी कहें हम, वरदान दिया। तो अनंत नाग जी यानी भगवान शेषनाग जी भगवान विष्णु की सैया बन गए और उन्होंने नागराज पद छोड़ दिया। मतलब वो तब नागों के राजा नहीं रहे, नहीं तो नागों के राजा अनंत नाग ही थे। अनंत नाग जी के जाने के बाद यानी शेषनाग जी के जाने के बाद वासुकी नागों के राजा हुए। वासुकी नागों के राजा तो हुए, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर की भक्ति करके वो भगवान शंकर के गले का हार बन गए, उधर गए। तो अन्य नाग भी रहे। तक्षक जो हैं वो देवराज इंद्र के परम मित्र हो गए और कालिया नाग ने अपनी जान बचाने के लिए जमुना जी में आश्रय लिया। ये कथाएं हम सब लोग जानते हैं। तो त्रेता युग गया। उसके बाद जब गरुड़ और इनका संघर्ष लगभग विराम हो गया, लेकिन गरुड़ जो है कालिया नाग को ढूंढता ही रहा कि आखिर वो है कहाँ। तो नागों की कथा ये आ गई। अब आगे क्या हुआ, हम लोग नागों के बारे में सुनते हैं। महाभारत के आदि पर्व में नागों की संख्या लाखों बताई गई है। 9 नाग, फिर उनके बाद उनके वंशज, बहुत सारे वंशज हुए जो आर्यावर्त की से लेकर दक्षिणावर्त तक विभिन्न हिस्सों में जाके बसे। इसी में तक्षक नाग के वंशजों को हस्तिनापुर के पास जो खंडप्रस्थ है वो मिला। ये कथाएं हम सब लोग जानते हैं। और खंडप्रस्थ जो है तक्षक और उसके वंशजों का वास बना। अब हम लोग जानते हैं दिग्विजय पर्व में, महाभारत में पढ़ा होगा, उन्हें दिग्विजय पर्व में ये कथा आती है कि जब कुरु देश का बंटवारा हुआ, यानी हस्तिनापुर कौरवों के हिस्से गया और खंडप्रस्थ जो है पांडवों के हिस्से में आया, तो भगवान कृष्ण की सहायता से अर्जुन ने खंडप्रस्थ का दहन कर दिया, तो जला दिया और तक्षक और उसके वंशजों को खंडप्रस्थ खाली करने को विवश किया। चले गए नाग वहाँ से। बाद में ये भी कथा आती है कि इस संघर्ष में जो है कोई नाग माता, उसको तक्षक की माता कहते हैं, या कोई स्त्री जो है अर्जुन के बाण से मर गई। और वो नाग, कोई नागिन मर गई और वो नाग जो है अर्जुन को ढूंढता रहा। और कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में
तक्षक जो है कर्ण के तर्क से प्रकट हुआ कि मुझे जो है अर्जुन पे नाग बाण बना के प्रहार करो। तो अर्जुन ने ऐसा करने से, कर्ण ने ऐसा करने से मना कर दिया। अर्जुन पे प्रहार नहीं किया कर्ण ने नागस्त्र का, और इस प्रकार से तक्षक वहां से भी चला गया। आगे नागों की कथा आती है श्रीमद् भागवत पुराण पे, हमने सबने पढ़ा होगा कि श्रृंगी ऋषि के पुत्र सिंगक के श्राप के बारे में। राजा परीक्षित एक बार जंगल जा रहे थे शिकार करने, और उनको एक मरा हुआ सांप मिला, सर पे जरासंध का मुकुट पहना हुआ था, दिग्विजय जरासंध का, और बुद्धि भ्रमित हो गई और उन्होंने मरे हुए नाग को जो है श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। श्रृंगी के पुत्र सिंगक ने उसी समय श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मेरे पिता के गले में ये डाला होगा, ये सर्प डाला होगा, ये सर्प आज से 7 दिन बाद जीवित होगा और उसको डस लेगा व्यक्ति को। और बाद में जब सर्पदंश का श्राप का पता राजा परीक्षित को चला, तो हम सभी को पता है कि सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई, लेकिन बाद में कहते हैं कि तक्षक ने फूलों के अंदर जाके किसी प्रकार से और राजा परीक्षित को डस दिया और सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। जन्मेजय ने ये कसम खाई कि मैं ब्रह्मांड को नागों का विहीन कर दूंगा। और जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये तो हमने पुराणों में भी सुना होगा, और जयशंकर प्रसाद जी ने तो एक काव्य लिखा है उसमें, जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय ने जो नाग यज्ञ किया, उसमें सारे ब्राह्मणों को बोला कि जितने नाग हैं उनका आह्वान करो और इनको हवन कुंडी में स्वाहा कर दो। और ऐसे ही संकल्प नाग यज्ञ हुआ, सारे सर्प जो है हवन कुंड में स्वाहा हो गए। अंत में जब तक्षक नाग का संकल्प पड़ा गया, तो तक्षक ने अपने प्रिय मित्र देवराज इंद्र के सिंहासन पर लेट मार दी। अब लेट मारी तो संकल्प पड़ा गया, तो देवराज इंद्र जो है वो अपने आसन सहित ही हवन कुंड की ओर चलने लगे। तो कहते हैं कि नागों के भांजे थे आस्तिक ऋषि आस्तिक, जिनकी माता का नाम संभवतः, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, जतकारु था। किसी प्रकार वो ब्राह्मण के भेष में जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचे और बड़ी विनम्र प्रार्थना की वहां पे, और किसी प्रकार से तक्षक का जीवन बचाया गया। राजा जन्मेजय ने उसको नाग यज्ञ की समाप्ति की घोषणा की। तो यहाँ से नाग बचे। तो अब हम आते हैं कालिया नाग की कथा पे। कालिया नाग ने गरुड़ से हार कर अपने प्राण बचाने के लिए जमुना जी में शरण ली। और हम सभी जानते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जमुना जी छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। कालिया नाग के सिर के ऊपर भगवान ने श्री चरणों के निशान बना दिए। भगवान श्री कृष्ण ने, कालिया नाग ने यह शंका रखी थी भगवान के सामने कि भगवान मैं इस जल से बाहर जा ही नहीं सकता हूं, बाहर जाऊंगा तो गरुड़ मुझे ढूंढ रहा है और गरुड़ मुझे मार देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे श्री चिन्ह तुम्हारे सिर पे हैं, इसलिए गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और आप जो है रमणद्वीप चले जाओ। द्वीप का मतलब 2 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। और यहाँ भागीरथी और विलंगना के बीच में कालिया नाग प्लान करके आ गए। तो कालिया नाग सपरिवार यहाँ रहने लगे रमणद्वीप में, और यही उनका क्षेत्र कहलाया। अब आते हैं हमारी लोक कथाओं पे। हमारी लोक कथाओं में वर्णन आता है कि जिया रानी और वासुकी नाग के 9 नाग हुए, और जिस प्रकार धर्मयादि माता कुंती ने 5 पांडवों का पालन पोषण किया, उसी प्रकार जिया रानी और वासुकी नाग ने 9 नागों और 9 रोतलियों, जागरों में आता है कि होला 9 भाई नागिला होली, 9 भेड़ी रौतेली, होला सिदुआ विदुआ, होला गंगू का पुत्र। मैंने काफ़ी इनका एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी की थी अपने शोध कार्य के दौरान। तो ये जागर सुने थे, जो जागर गाते हैं लोग उनके मुंह से। इस लोक कथा के साथ नागों की उत्पत्ति कही गई है। तो जब वो हमारे हिमालय में पहुँचे, इन क्षेत्र में पहुँचे, तो हमको पता है कि उस समय तत्कालीन समय में जब उनको श्री चिन्ह होने के कारण उनको भगवान श्री कृष्ण भी लोक गाथाओं में कहा गया है
और ये कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण जो है बद्रीनाथ जा रहे थे, तो बद्रीनाथ जाते समय वो रमोली होते हुए आए, और मौल्या और रैकागढ़ के उस समय गणपति थे गंगू रमोला। गंगू रमोला से उन्होंने कुछ ज़मीन मांग ली रहने के लिए, लेकिन गंगू रमोला ने मना कर दिया। और सुना है कि भगवान कृष्ण के श्राप से पूरी पट्टी रमोली में जो है अकाल पड़ गया। और तब गंगू रमोला ने पुनः भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद से पुनः वो धरती हरी भरी हो गई। तो इस प्रकार से जो हमारे 7 सेम हैं, कलबला सेम, बिकटा सेम, प्रगटा सेम, वो सब हरे भरे हो गए। और उन्हीं सेम का अर्थ जो है, सेम का अर्थ होता है तलबला जमीन, और उसी पे सेम मुखिम के तीर्थ जो आज बना हुआ है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को गंगू रमोला ने जगह दी। ये ज़्यादा इस कहानी पे तो हमारे रमोली पट्टी के लोग ज़्यादा जानेंगे कि वास्तव में और अंदर भगवान कालियानाग जी की और क्या कथाएं हैं। तो जो सेमनाग जहाँ हैं वो हमारे गढ़वाल के सबसे बड़े नाग तीर्थ हैं, और जितने भी नाग पूजे जाते हैं वो उनकी ही परंपरा के अनुसार सब जगह पूजे जाते हैं। अब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा जो उस क्षेत्र के हैं या जो नागराजा के बारे में जानते हैं, तो अधिकांश लोगों ने सेमनागराजा को या तो शेषनाग बताया या नागराजा कृष्ण बताया। लेकिन जो जागर सुने जाते हैं उनके, जिसके आधार पे कथाएं लिखी जाती हैं, तो जागरों में उनके अधिकतर भगवान कृष्ण की ही माया का वर्णन है और यमुना जी का वर्णन है। तो मेरा ये अपना निष्कर्ष है, हो सकता है कि अन्य जो हमारे लोग हैं उनके और भी बड़े बड़े निष्कर्ष होंगे नागराजा पे, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सेम नागराजा हैं वो वस्तुतः कालियानाग हैं। और इस क्षेत्र में भिलंगना से लेकर भागीरथी के जो बीच का जो क्षेत्र है, हमारे यहाँ उत्तरकाशी में भी लगभग गंगा पार का जो क्षेत्र है, कालियानाग वहाँ के प्रमुख इष्ट देवता हैं। और गंगा वार का जो क्षेत्र है, यानी दाहिनी तरफ का क्षेत्र जो है, वो वासुकी नाग का क्षेत्र है। लगभग हर गांव में इधर वासुकी नाग जो है कुल देवता हैं और युगों से हैं। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड का इतिहास भाग 3 जो उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने एक श्लोक का जिक्र किया है महाभारत के कि बहुनी नागवेशामी गंगा तीरे च उत्तरे, गंगा के उत्तर में बहुत सारी नाग बस्तियाँ थी और अर्जुन ने दिग्विजय के समय इन नाग बस्तियों को पराजित किया और नागों के राजा वासुकी की पुत्री उल्लूपी से विवाह किया और वो विवाह से नागों का और पांडवों का कुछ संबंध आपस में ठीक हो गया। तो ये तो नाग देवताओं की इधर में बसा गए क्षेत्र है। अब इतिहासकार जो है थोड़ा देवताओं से हटके इनको शासक भी मानते हैं कि वो इस क्षेत्र के शासक थे। और यदि हम प्रयाग प्रशस्ति का अवलोकन करते हैं, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का, तो उसमें गणपति नाग का वर्णन आता है। ग शब्द था जो कनिंगम साहब ने वो प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी थी, वो जो प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी गई उस समय उसमें ग आया है, तो उसको कार्तिकपुर के नागों से वर्णन लिया गया, माना गया है इतिहासकारों के द्वारा। तो गणपति नाग का वर्णन आया है जिनकी राजधानी जो है प्रथम तक कार्तिकपुर, यानी जो कत्यूरों का पूर्व कत्यूरों का शासन था, जो आज जोशीमठ कहलाता है। नागों के जोशीमठ से लेकर गोपेश्वर तक नागों का की राजधानी मानी गई और बाढ़ में बाड़ार तक भी नागों की राजधानी मानी गई है। और ये माना जाता है कि गोपेश्वर के में जो शक्ति स्तंभ है त्रिशूल पे, उस पर भी नागों का लेख है, और बाड़ाठ में भी जो शक्ति स्तंभ है उस पर भी नागों का लेख है। बाड़ाठ में तो यहाँ तक लिखा है इतिहासकारों ने कि बाड़ाठ का जो शिव मंदिर है वो नागों ने बनाया है। तो लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी तक जो है नागों का शासन इस क्षेत्र में माना जाता है। और हमारे गढ़वाल में कई राजपूत जातियाँ हैं जो अपने को नागवंशी भी कहते हैं। तो नाग जो है एक समय हिमालय के शासक भी थे। इन तमाम कथाओं के और इतिहासकारों के आख्यानों से
ये स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 5वीं शताब्दी तक जब भारत में गुप्तों का शासन था तो हिमालय में नागों का शासन था, और नागों की गुप्तों से संधि हो गई थी, क्योंकि उत्तर आर्यावर्त विजय में समुद्रगुप्त ने नागों को पराजित भी किया, लेकिन उनको उन्मूलन नहीं किया, उनसे एक वो कर दी, संधि हो गई, और उनको एक सामंत के रूप में गुप्तों ने स्थापित किया। नाग अपनी जगह अपना शासन करते रहे। तो नागों को इस क्षेत्र में नागराजा कहा गया। तो बड़े नाग तो जिनको नागराजा कहते हैं वही थे, और अन्य नागों में भी कई नागों का वर्णन हमारे उत्तराखंड में आता है, जैसे बर्मी नाग, टाडिग नाग, और भी उनके पुंडरीक नाग, इस प्रकार से अन्नकूट नाग, हरियाण नाग, कई प्रकार के नागों को का हमारे उत्तराखंड में पूजा होती है देवताओं के रूप में। तो कालांतर में यदि हम ये भी माने कि 5वीं सदी तक उनका शासन भी रहा होगा या उनके वंशज भी रहे हैं, तो 5वीं सदी ईस्वी तक जो है नागों का पूर्ण रूपेण जो है इस क्षेत्र में नागवंशी शासकों का पूर्ण रूप से आधिपत्य था और अस्तित्व था। नागवंश को खत्म करने का श्रेय जो है वो जाता है भारतवर्ष में एक भयंकर आक्रमणकारी जाति आई हूणों के बारे में स्कंदगुप्त के एक अभिलेख में वर्णन है कि हूणे यस्य समागतस्य समरे दोभ्यम धरा कंपिता। हूण जब चल रहे थे तो पृथ्वी कांपती थी। हूणों ने गुप्त साम्राज्य पे आक्रमण किए तो गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। बाद में स्कंदगुप्त वीर गति को प्राप्त हुए और उसके बाद हूण जो है लगभग आर्यावर्त में पूरे फैल गए। तो हूणों को के अंत करने का श्रेय कन्नौज के यशोवर्मा को जाता है। उन्होंने तोरमाड़ और मेहरकुल हूण को पराजित किया और उनको जो मैदानी भाग है वहाँ से पलायन करने हेतु विवश किया। तत्पश्चात जो मौखरी साम्राज्य थे, कन्नौज के मौखरियों, उन्होंने भी उन हूणों को पराजित किया। और अंत में अजमेर के चौहानों को, जिसमें विग्रहराज चौहान का नाम आता है, विग्रहराज चौहान ने डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक ने अपने किताब में लिखा है, उत्तर भारत का इतिहास उन्होंने लिखा है जो राजपूत काल का। तो डॉक्टर विशुद्धानंद पाठक ने लिखा है कि हूणों को जो है चौहानों ने, जो अजमेर के चौहान थे, उन्होंने हिमालय की भूमि से भी मार के भगाया और उनको किकट देश यानी तिब्बत की ओर पलायन के लिए विवश किया हूणों को। लेकिन इन हूणों ने मैदानी भागों में तो अत्याचार की ही, लेकिन यहाँ जो है नाग शासकों का और उनके वंशजों का काफ़ी हद तक उन्होंने अंत किया। और जो नाग बचे उनके फिर अवशेष रहे। बाद में राजनीतिक घटनाक्रम कुछ और बदल गए और वंश आए। तो नागों के बारे में आज इतना ही। उम्मीद है यदि आपको मेरा चैनल और वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि कोई चीज़ अगर कमी रह गई है या कोई सुधार और करना है, आगामी समय में कोई अन्य वीडियो देनी है, तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि और क्या क्या सुधार किया जा सकता है या और किन किन टॉपिक पे चर्चा करना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नाग देवता। धन्यवाद।